So I'll be sharing the screen with you. दिव्य सक्सेना। यस सर। टाइड का कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? टाइड ही कर रहे थे ना हम लोग। यस सर, टाइट कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन दिया था, कुछ है ध्यान? सर होमवर्क नहीं दिया था। होमवर्क नहीं दिया था? अरे वाह। तो ये वाला हो गया था क्वेश्चन नंबर 15 सबका? ये सर ये हो गया था क्लास। अच्छा, और ये तो हो गया था, ये वाला भी हो गया था गौरी? ये सर ये भी हो गया था। किसी को कुछ लास्ट यही डाउट? हाँ जी। नहीं सर, कोई डाउट नहीं, हो गया था सर। सो टाइड में किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी भी क्वेश्चन, कोई भी चार्ट वर्क में कोई डाउट? सर एक बार टाइम डिफरेंस निकालना कैसे, ये सिखा दीजिए, इंटरपोलेट सर। कोई क्वेश्चन बताओ ना, ऐसे कैसे सिखा दो? तुमने सर क्वेश्चन क्वेश्चन किया है ना? नंबर 10। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। तो मतलब वो तो पूरा रिपीट करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोर्ट का नाम बताओ, बोलो। यही था? यस सर, यही था सर। हाँ, तो कौन सा, हाई वाटर लो वाटर? ये कौन बोल रहा है? गुरपिंदर बोल रहा है? गौतम? गौतम सर। हाँ बोलो गौतम, कौन सा? टाइम डिफरेंस सर, वो अप्रोक्स 0 प्लस 009 00 110 प्लस 0057, ये कैसे आया सर, ये थोड़ा समझा दीजिए। तो तुमने अभी तक सेकेंड रिपोर्ट का वॉल्यूम 1 का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है? सर क्वेश्चन नंबर 9 किया, उसके बाद 10th समझ में नहीं आया। अच्छा, तो अभी लो वाटर टाइम है। लो वाटर टाइम कितने बजे है? 1048। चलो 1048 का ले लेते हैं, ठीक है 1048। लो वाटर के टाइम डिफरेंस वाले टाइमिंग देखे तुमने सेकेंड रिपोर्ट में जाके? यस सर, 04002। ट्रू नहीं है, वो एंड है। गौतम, यस सर, 1 मिनट से देख रहा है। तो तुमने नोटबुक में लिखा नहीं है? यस सर, 003 एंड 1500 और 0400 to 1600। भाई तुम लो वाटर की बात कर रहे हो या हाई वाटर की, पहले तो ये बताओ। लो वाटर के सर, लो वाटर का लो, टाइम है 040 एंड 1600। ठीक है, फिर तुम हाई वाटर का क्यों पढ़ रहे हो? ये स्क्रीन पे आ रहा है लो वाटर का टाइम? यस सर। ओके।
तो इसको अगर मैंने कहा था ना एक्सपेंड करना है 0400, उसके बाद की जो रीडिंग है वो 10 बजे की ना, राइट साइड में देखो। यस सर 10 बजे की है सर। हाँ, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो सुबह जब भी रात को 12 बजे का टाइम शुरू हुआ तो सुबह पहली रीडिंग 4 बजे की है, उसके बाद 10 बजे की है ना, यस सर। उसके बाद कितने बजे की है 1600 की, फिर 2200 16। की। तो इसी को यस मैंने सर। राइट साइड में देखो एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। यस सर लिखा हुआ है। तो 0400 के लिए जो हमारा टाइम डिफरेंस है वो +40 है। 0040 है या नहीं? यस सर। 1000 के लिए कितना है? 1000 के लिए सर। 100 सर। हम्म, ठीक है। 010। यस सर। स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर। तो बस इस अब हमारा जो लो वाटर टाइम है वो है 1048 था ना। टेन फोर्टी एट विल लाई बिटवीन 1000 एंड 1600। यस सर। तो इंटरपोलेट कर लो। 1000 और 1600 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 आवर्स का डिफरेंस है। सर 6 आवर का है। यस सर। हाँ, और उधर टाइम डिफरेंस में कितना चेंज है? 0040 सर। चेंज कितना हो रहा है? 0040 नहीं है। 10 बजे 1 आवर है और 1600 0040 है, तो 20 मिनट्स का चेंज हुआ ना। यस सर 20 मिनट्स का। 1 आवर का है डिफरेंट। हाँ 20 मिनट्स का सर। 6 आवर्स के लिए 20 मिनट्स का चेंज। ठीक है ना। अब यस सर। मुझे 48 मिनट्स के लिए कितना चेंज होगा वो निकालना है। यस सर समझ गया सर। तो निकालो 48 मिनट्स के लिए कितना आएगा। फोर्टी एट मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो। यूनिट तो वही रखेंगे ना। यस सर। बोलो। 2.66 आ रहा सर। 7 2.7। 2.7 मिनट को हम 3 मिनट लिख सकते हैं। 2.7 को यस सर। 2 ठीक है। 2 आवर 40 सर 3 मिनट। यस सर। हम मिनट सेकंड में तो नहीं लेके जा रहे हैं ना, हम सिर्फ मिनट में ही रख रहे हैं ना। तो मिनट में रख लीजिए सर। 3 मिनट हम यहाँ 0100 में से माइनस करेंगे। यस सर। तो 1 आवर में से 3 मिनट माइनस के तो क्या बच गया? फिफ्टी 57 मिनट सर। तो वो 57 हो गया ना, प्लस 0057। एक चार्ट वर्क का क्वेश्चन है सर। बोलो। तुम व्हाट्सएप पे जो है ग्रुप में डालो जरा, मैं सबसे पूछूंगा वो। यस सर।
अच्छा, आप लोगों ने चार्ट सिंबल सेंड कर क्वेश्चन नंबर कौन 2 सा? है सर। क्वेश्चन नंबर 2। Following bearings of head of all head Kinsey light in position. So एक लाइट हाउस से बेरिंग दे रखी हैं 3। All of you see this question, everyone. Question number 2. 3 पॉइंट बियरिंग का है ना सर ये तो। ठीक, अभी एक एक करके पूछता हूँ सबसे। आप लोगों के पास है 5048 चार्ट? यस सर। सबके पास है? हाँ सर। और दूसरा कौन सा चार्ट है सबके पास? 5072? यस सर। और कोई भी है? तीसरा चार्ट भी है कोई? नहीं सर, बस यही दो हैं। 2 नहीं चार्ट। सर, बस। ओके। सुमेश राणा आया हुआ है? सुमेश? ये दिव्य कुमार सक्सेना ने जवाब नहीं दिया था। दिव्य, यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करोगे बताओ? ग्रुप में आया ना? यस सर, रीड करके देखता हूँ। हाँ भाई दिव्य, क्या हुआ?
प्रभजोत, यस सर। कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 2? देख रहे हैं सर। चार्ट भी खोल लो, खोलना है तो। अरे किसी का कोई जवाब नहीं है। विपिन मिश्रा, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करोगे? सर 3 बेयरिंग खींचेंगे और फिर टाइम डिफरेंस निकाल के आर्क मार लेंगे और फिर तीसरे बेयरिंग से में जो 10 माइल का आर्क मिलेगा वो 10
10 बजे पोजीशन होगी और उस 10 बजे की पोजीशन से मतलब जो तीसरा बेयरिंग होगा उसे सॉल्व करके सीएमजी वगैरह सब आ जाएगा सर। सीएमजी वगैरह आ जाएगा। आप लोग सभी ये चार्ट पे करो जरा। आप सब लोग ये क्वेश्चन चार्ट पे करो। दिव्य सक्सेना ने तो कुछ कहना नहीं है ना भाई। कृष्ण कुमार आया आज? ओके, दिस क्वेश्चन टू बी डन बाय 3 पॉइंट बेयरिंग। 3 पॉइंट सर मैं बेयरिंग बता देता हूँ, सिंपल ही है। कौन बता 3 रहा? बेयरिंग खींच देंगे, जो बीच वाली बेयरिंग होंगे उसकी परपेंडिकुलर एक लाइट हाउस से लाइन पास कर देंगे। फिर टाइम डिफरेंस लेके, मतलब जैसे एक 0.4 है, एक 24 मिनट में है, तो 0.4 इंटू 12 नॉट्स है तो 4.8 आ गया। और फिर दूसरा 7.2 आ गया। फिर दोनों में आर्क मारेंगे और फिर जो बीच वाली बेयरिंग है उसके पैरेलल लाइंस खींच देंगे उन दोनों पॉइंट से। तो जो दोनों पॉइंट पे जो ये जो दोनों लाइन जो दोनों बेयरिंग को कट करेंगी, उन उस पॉइंट से हमारा सीएमजी आ गया। और फिर उस सीएमजी से हम कोर्स टू स्टेयर डाल के कोर्स टू स्टेयर डालेंगे और जो हमारा सेट एंड मतलब जो करंट दिया हुआ है उससे लाइन ज्वाइन कर देंगे जो हमारा सीएमजी आया है। तो अब वो हमें सेट एंड ड्रिफ्ट मिल जाएगा और सीएमजी तो हमें मिल ही गया। और जो हमें जो 10 माइल्स का दिया हुआ है थर्ड वाले से, तो 10 माइल्स दिया हुआ है, तो वो एक पॉइंट हमें मिल गया कि हमारी पोजीशन वो है। अब वहां से सीएमजी ड्रॉ कर देंगे तो हो गया, सब मिल गया। ये कौन बोल रहा था? सुमेश राणा? कौन बोल रहा था ये? साहिल तो मोहन? साहिल, यस। तो एक सिंपल सा मेथड बोलो ना कि 3 पॉइंट बेयरिंग से होगा। हाँ इतना मतलब पूरा hint एक्सप्लेन कर दिया कैसे हो। है, इतना मेथड तो नहीं लिखने की जरूरत है, एक हिंट होता है या नहीं? तुमने फ्रीक्वेंट बेयरिंग तो पहले ही बोल दिया था, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया। तुमने तो बोल दिया था हमारे। गौतम समझ में आया तुझे? सर सब सही है, बट वो 025 जो लास्ट बियरिंग है सर वो चार्ट के बाहर जा रहा है। चार्ट के बाहर जा रहा है? यस सर। 330 280 हमारी ऐसे आएगी और 025। ये क्वेश्चन मिला कहाँ से आपको वैसे? सर ये एमएमडी का क्वेश्चन है, ये कब का है? ये मार्च 2020 का। मार्च 2020 का है? ये तो किसी वेबसाइट से लिया हुआ तुमने। नहीं सर, मार्च 2020 का है सर, एग्जाम का है। अच्छा,
5048 चार्ट पे लाइव प्लॉट किया तुमने? यस सर, इसीलिए वही, इसीलिए डाउट था जो बाहर क्यों जा रहा है, बाहर जा रहा है तो उसमें पोजीशन नहीं मिल रहा है सर। किन से लाइट? इसमें कुछ ना कुछ बेयरिंग में गड़बड़ है, ठीक है ना? आया समझ में? यस सर, यस सर। जैसे 330 पहली बेयरिंग आई, 280 वो भी ठीक है, तो उसके बाद ये एक्चुअली 025 में प्रॉब्लम है सर। हाँ 225 होनी चाहिए। 225 आनी चाहिए सर। तो कई बार क्या होता है ना, ये लोग जो एग्जाम में करेक्शन करवाते हैं, जो पेपर चल रहा होता है उसमें जो करेक्शन करवाते हैं उसमें वो कोई इस पेपर पे करता नहीं है, ये भी हो सकता है ना? यस सर, तब वो उसमें कुछ करेक्शन आ जाएगा तो आ जाएगा सर। वो 225 ही रहेगा, वो तो बेयरिंग, वो टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है ना? तो ओके है सर, अब ये 3 पॉइंट बेयरिंग से निकल जाएगा। 3 पॉइंट बेयरिंग से होगा। इसमें आपको 10 बजे जो 9, 9:24, 10 o'clock, यस सर, 24:48 से कोस मेड गुड मिल जाएगा हमें, ठीक है ना? यस सर। ये कोस मेड गुड जो हमारी पोजीशन आएगी 10 बजे की पोजीशन डायरेक्ट आ जाएगी ना, 10 माइल्स ऑफ। यस सर, यस सर। तो ये पोजीशन आ जाएगी। यस सर, थैंक यू। 225 होना चाहिए वो। कोस क्या था शिप का? 045। यस सर। 0900 0924 10 o'clock। सो 3 पॉइंट बेयरिंग से हो जाएगा, उससे कोसमेट गुड मिलेगा। कोसमेट गुड को जो आपकी पोजीशन मिलेगी 10 o'clock की, ट्रांसफर कर देंगे। वहाँ से कोसमेट गुड ट्रांसफर करेंगे तो दोनों पोजीशन मिल जाएंगी, और फिर डीआर निकाल लेंगे 10 o'clock की, ठीक है ना? 9 o'clock की पोजीशन मिल गई, 9 o'clock से कोस टीयर्ड, 10 o'clock की डीआर आ जाएगी, डीआर टू ऑब्जर्व हमारा करंट सेटन रेट मिलेगा। यस, यस सर। ठीक है, सबको आया समझ में? ओके, अब आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने सिंबल्स किए हैं कि नहीं किए हैं? तो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था सिंबल्स का, वो किया है कि नहीं किया है? मैंने आप लोग के साथ क्लास में डिस्कस किया था कि सिंबल्स कैसे आ सकते हैं? नहीं। नहीं सर। श्योर? यस सर। अच्छा, ऐसा हो कर सकता। पैसेज प्लानिंग हो गया हमारा। ये मैंने आप लोग को बोला था कि ये वाले जो है ना इम्पोर्टेंट 4 सिंबल करने हैं। स्क्रीन पे देखो आ रहा है। Coastline features, depths and nature of seabed, bridges, overhead cables, undersea pipelines, submarine cables, wrecks, obstructions, wells, rocks, reefs, foul area, tidal stream and currents, ILA buoys, lights,
शेप्स ऑफ बॉयज। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, ये आप लोग को 5011 से करने हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोग को एक होमवर्क भी दिया हुआ था कि डेली के 2-2 सिंबल या 4-4 सिंबल आप लोग करेंगे। आई डोंट नो आप लोगों ने किया कि नहीं किया, बट ये आपके होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या 2 टाइप के चार्ट करेक्शन में 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं इसमें देर स्क्रीन पे डाल रहा हूँ अभी। आप लोगों की कैप्टन बाबा ने किसी और ने क्लास ली थी इसके ऊपर? नो सर। नहीं सर। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आ गया, ड्रॉप फॉलोइंग चार्ट सिंबल्स। तो उसमें फॉर एग्जांपल रैक विच इज रेंजर्स फॉर सरफेस नेविगेशन ऐसा आ गया, तो आपने वो सिंबल बनाना है ना आंसर शीट में, ठीक है ना। और अंडर वाटर रॉक या कुछ वेल ओवर विच डेप्थ इज 20 मीटर्स, तो ऐसा कुछ सिंबल आप डालेंगे। वो लोग 5-6 सिंबल आएंगे, उसको सिंबल्स को आपने डायरेक्ट आंसर शीट पे ड्रॉ करना है। दूसरा इंसर्ट फॉलोइंग सिंबल्स इन पोजीशन, उसमें आपको पोजीशन भी दी होगी विच एवर चार्ट यू आर यूजिंग। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग 5047 5048, उस सिंबल उसका नाम दिया होगा, रैक हुज मास आर विजिबल इन पोजीशन सो एंड सो। तो आपने वो पोजीशन चार्ट पे देख के वहाँ पे ये सिंबल ड्रॉ करना है और आंसर शीट में भी ड्रॉ करना है। क्या है समझ में? तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, एक तो नोटबुक में सिंबल ड्रॉ करना, एक चार्ट पे भी ड्रॉ करना है और वही सिंबल फिर आपने नोटबुक में भी ड्रॉ करना है। Whatever you do on the chart you will do with pencil, nothing with a pen, remember that. Whatever you do on the chart, पैसेज प्लानिंग में जो भी हम ये करते हैं या सिंबल्स डालेंगे वो पेंसिल से ही डालेंगे, नोटबुक में हम पेन से डालेंगे। सो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए कैसे आएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्ट करेक्शंस। देखो स्क्रीन पे आ रहा है, हाउ टू चेक वेदर चार्ट इज करेक्टेड और नॉट। We are talking about the paper charts. Whenever chart is corrected, at the bottom left corner you will have the small corrections written. देखो screen पे आ रहा है small corrections. So whatever we keep doing corrections on the chart, we keep on adding in that on that chart. नीचे लिखेंगे small corrections left bottom border के बाहर, और उसमें ईयर डालेंगे और करेक्शन नंबर डालेंगे। फॉर एग्जांपल 2019 करेक्शन नंबर 131223, ये हो गया 2 करेक्शन 2019 की हुई और 2 करेक्शन हो गई 2020 की। सो दैट मीन्स वी नो दैट दिस चार्ट whatever is, if suppose this is written, that means this chart whichever I am using is corrected up to notice number 675 or correction number 675 of 2020.
इसके बाद जो भी करेक्शंस आई हैं वो आपने करनी है। सो हाउ डू आई कम टू नो कि इसके बाद क्या करेक्शंस आई हैं? देयर आर 2-3 ways. First is cumulative notices to mariners. Cumulative notices to mariners, they come in January and July. ठीक है ना? In that cumulative notice to mariners, each chart, whatever corrections have taken place, that correction number is given. Usually in last 3 years. तो आप उसमें देखोगे कि भाई 2020 में मेरा ये चार्ट करेक्ट हुआ है, उसके बाद करीब 1 साल हो गया, तो 1 साल में कोई और करेक्शन आई तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, आज आप चार्ट कोई भी करेक्ट कर रहे हो, टुडे इज 3rd August, 3rd है ना, 3rd of August. So I will have cumulative notice which was published in July. जुलाई वाला लेंगे, जुलाई वाला देखेंगे, वो चार्ट का नंबर ढूंढेंगे, उस चार्ट के नंबर के सामने देखेंगे ये वाले नोटिस नंबर तो होंगे 2019 131223, 2024 34675। इसके बाद कौन सी ऑलरेडी करेक्शन आई है वो क्युमुलेटिव नोटिस में लिखा हुआ है, वो करेक्शन हम नोट कर लेंगे। ठीक है ना? वो करेक्शन नोट करके फिर हम उसके करेक्शन ढूंढेंगे कि ये करेक्शन थी क्या, वो हम किस में जाके देखेंगे, वीकली नोटिस में। तो जुलाई 2021 तक जो भी करेक्शन आई क्युमुलेटिव नोटिस में, वो सारी मैं क्युमुलेटिव नोटिस से नोट करके वीकली नोटिस में जाके ढूंढूंगा और वो चार्ट को करेक्ट करूँगा। अब रह गया हमारे पास जुलाई से लेके 3rd अगस्त तक। जुलाई से लेके 3rd अगस्त तक ये हो गया करीब लेट्स से 1 month 3 days। इसके लिए मुझे वीकली नोटिस में जाके देखना पड़ेगा। वीकली नोटिस में क्या है, आप लोग का वहाँ आ जाता है लिस्ट ऑफ चार्ट्स अफेक्टेड, तो उसमें देखा अगर ये चार्ट कोई ये नंबर है, फॉर एग्जांपल 5049 चार्ट नंबर है जिसकी करेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा ये 3-4 नोटिस में इसकी कोई लिस्ट ऑफ चार्ट्स अफेक्टेड में कहीं आया तो नहीं, अगर आया तो उसकी करेक्शन करूँगा। That's how we do the paper chart correction. ठीक है ना? Whatever entry I am making at the bottom of the chart, small correction, same entry is made in the chart correction log. चाहे वो chart correction log हो या chart correction रजिस्टर हो, कुछ भी हो, एक रिकॉर्ड जरूर मेंटेन होता है कि किस चार्ट को क्या क्या करेक्शन हुई। ठीक है ना? हाउ डू वी करेक्ट द चार्ट? देयर आर, one is that you plot position by parallel ruler or divider and then put the symbol on that position. इसके लिए ट्रेसिंग्स भी आती है। ट्रेसिंग मीन्स जो करेक्शन हुई उसका एक एडजस्टेंट मेरिडियन एंड लैटिट्यूड, एक लाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई, आप ट्रेसिंग को चार्ट के ऊपर रखो, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो मैच करो उस चार्ट के ऊपर, और वहाँ पे जहाँ पे सिंबल है वहाँ पे डॉट डाल दो, एक या तो एक इंप्रेशन बना दो, फिर ट्रेसिंग को बाहर निकालो, वहाँ पे वही सिंबल बना दो जैसे ट्रेसिंग पेपर आता है। तो ट्रेसिंग इज इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग द चार्ट करेक्ट और पेपर चार्ट करेक्शन। ठीक है? नेविगेशन वार्निंग यूजली दे कम कि जो अभी एक कोई भी नया डेंजर आया है, अभी वो नोटिस में आने में टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो वो दैट इज सेंड टू ऑन द VHF चैनल और बाय मीन्स ऑफ SAT-C एज मैरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन, देन वी कीप ट्रैक ऑफ दैट नेविगेशन वार्निंग। अगर वो हमारे उस चार्ट पे या कहीं पे आए तो हम उसको भी हम वहाँ पे करेक्ट करेंगे। सपोज सम बोट और सम शिप सैंक इन सम पोजिशन, सो वहाँ हम जो नेविगेशन वार्निंग आई उसको हम वहाँ पे लिख देंगे, पोजीशन डाल के शिप सैंक इन सो एंड सो। अभी रैक नहीं बनाएंगे वहाँ पे, बिकॉज जब नोटिस आ जाएगा तो हम उसका एक करेक्ट सिंबल डालेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा हाउ डू वी चेक वेदर चार्ट इज करेक्टेड और नॉट। बाकी मैंने आपको बताया इंसर्ट फॉलोइंग सिंबल्स ऑन योर चार्ट, एज रैक क्लियर्ड बाय वायर रैक, ये वाला मैंने बता दिया, ये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्क्रीन पे आ रहा है,
Following correction received, correct your chart accordingly. तो जो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग करेक्शन रिसीव्ड, करेक्ट योर चार्ट अकॉर्डिंगली, तो आप चार्ट जो पोजीशन आएगी उस पर वो चार्ट, वो सिंबल बनाओगे और नीचे स्मॉल करेक्शन लिखना है, आपने अपने पेंसिल से लिखना है स्मॉल करेक्शंस, जैसे ऊपर एंट्री कर रखी है 2020 करेक्शन नंबर 423 डाल दोगे। ठीक है, जैसे बॉटम में भी बना हुआ है, स्मॉल करेक्शंस करके लिखा हो ना, ऐसे हम चार्ट के लेफ्ट बॉटम में बनाएंगे। चलो बोलो, एनी डाउट टिल नाउ? एक क्वेश्चन दो फिर करोगे सिंबल्स के ऊपर। ये तो सही। बड़े रूखे मन से बोल रहे हो भाई, क्या बात। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे इसमें कुछ प्रोसेस प्रोसेस नहीं लिखना ना, बस सिंबल ड्रॉ करना है, नीचे कर बता लिख देना, बस हो गया। बस बस, कोई प्रोसेस कुछ नहीं लिखना है, ठीक है सर। प्रैक्टिकली करना है। ओके सर। सिर्फ हाउ टू करेक्ट चार्ट और हाउ वेदर चार्ट इज करेक्टेड और नॉट, वो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ना। ठीक है सर, लिख देंगे, वो तो किया शिफ्ट। चलो स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। करो ये सब, एवरीवन डू दिस क्वेश्चन।
सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर कल एक टाइड का क्वेश्चन मैं कर रहा था, उसमें था कि शिप अपना लोडिंग 2100 पे खत्म कर रही है और उसके बाद उसको एक बार को पास करना है जिसकी चार्टर डेप्थ है 6 मीटर और सर यूकेसी चाहिए थी 1.5 मीटर्स की। आप मुझे ग्रुप में क्यों नहीं डालते क्वेश्चन? ओके सर, डाल रहा, एक सेकेंड। सर मिला आपको? हाँ मिल गया। हाँ भाई सभी लोग पढ़ो एक क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कर तो लिया है मैंने, पर सर एक आखिरी में डाउट है एक। बोलो। सर सेकेंडरी पोर्ट की मैंने टाइड प्रेडिक्शंस निकाल ली है। सर हाई वाटर का टाइम मेरा आ रहा है 1544 और लो वाटर का टाइम आ रहा है सर 0045। सर दोनों के बीच में 9 घंटे का डिफरेंस है अप्रॉक्स। सर अगर ग्राफ में मैं हाई वाटर के नीचे टाइम लिख दूं अगर हाई वाटर का, तो सर मेरा अर्लीस्ट टाइम आएगा 2140 अप्रॉक्स। बट सर क्या हम लोग लो वाटर के नीचे भी टाइम लिख के क्या बैकवर्ड्स लगा सकते हैं? अरे ऐसे तो नहीं कर सकते, हाई वाटर के नीचे तो हाई वाटर ही लिखेंगे। नहीं सर, जैसे अगर वैसे देखने से 2140 आ रहा है अर्लीस्ट टाइम। ऐसा कैसे हो सकता है? उससे पहले वाला दिन तुम मुझे तुम्हारा डेली टाइड प्रेडिक्शन निकाला डिक्लेयर का मुझे भेजो, ओके सर। ग्रुप में भेजो। हाइट ऑफ टाइड रिक्वायर्ड क्या निकला आपका? सर 4.7 मीटर। पाँच दो सात और ये हो गया 9 और 10, हाँ 4.7 मीटर। ठीक है। स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सी थी तुम्हारी? सर ले आवरे। तुम सिर्फ छोटा सा क्यों भेजो? पूरी कैलकुलेशन क्यों नहीं भेजते? पूरा पेज क्यों नहीं भेज देते? है नहीं? ओके सर, भेज रहा हूँ। पता चले ना तुम कैसे कर रहे हो ना, तभी तो मैं बता पाऊंगी। तो तुम्हारी सेकेंडरी पोर्ट की कैलकुलेशन कहाँ है? इसमें अभी भेज रहे हो? अच्छा 0330 1228। यूजली क्वेश्चन में हमेशा मेंशन्ड होता है कि राइजिंग टाइड। यूजली ये वाला क्वेश्चन जो राइजिंग टाइड पे होगा, ठीक है ना? अभी सुनो, हमें चाहिए 4.7 मीटर। यस तो सर। 4.7 मीटर हो सकता है कि एक रीडिंग आप पहले दिन की लो, हो सकता है उस रात के 1 बजे आ जाए। सर नेक्स्ट देगा ना, क्योंकि उसी दिन 2100 पे लोडिंग फिनिश हो रही है।
एक मिनट रुको 2100 रात को फिनिश हो रही है। हाँ तो 22 फेब को, तो 22 फेब को लोडिंग तो क्या हो रही है, 22 फेब को आपको क्रॉस करना है। आपने ये कौन सी तारीख का निकाला है? 22 का निकाला है, 23 का निकाला है आपने? सर 22 का निकाला है, लेकिन सेकेंड रिपोर्ट में 23 भी आ गया है। डेट तो लिखो ना, फिर सुन लो मेरी बात। ये जो 0114 है, ये कौन से डे का है? सर 22 22 का है। अच्छा, तो ये 0045 ये 22 का है लास्ट की ये रीडिंग। 23 का आया है लास्ट वाला। ये 23 का हो गया है ना? हाँ सर। हम 22 रात को हम लोग खत्म कर रहे हैं। 15 कुछ ठीक है क्या? तुम 8 4 12 3 ये हो गया तुम्हारा। ऊपर लिखा करो ना, हाई वाटर लो वाटर, टाइम के ऊपर भी हाई वाटर लो वाटर लिखा करो, हाई वाटर लो वाटर। तो आपको ये 23 की अगली रीडिंग तो ली नहीं तुमने, ये तो 22 है ना, 2042 प्लस 0403। हाँ सर 22 है ये। तो हमने रात को 9 बजे खत्म की, सेल आउट करना है। उस समय जो रात को 12 बजे जो हमारा वो है, वो 4.5 है ना? हाँ सर 0045 पे। हाँ, तो हमें एक और रीडिंग लेनी पड़ेगी ना 23 की, हाई वाटर बट की। सर 7.5 और 4.5 के बीच में 4.7 नहीं आएगा? लेकिन वो 4.7 कितने बजे आएगा अप्रोक्सीमेटली, बताओ मुझे। सर अगर इंटरपोलेट करके निकालना हो तो कुछ 12 बज के कुछ मिनट पे आना चाहिए, अगर इंटरपोलेशन कर रहा हूँ तो। इंटरपोलेट मत करो ना, आप अंदाजे से देखो, तो मुझे लगता है बॉर्डर लाइन पे है। हाँ सर और 0020 के आसपास आना चाहिए। 4.7 मीटर, मुझे नहीं लगता। और ये फॉलिंग टाइड है। हाँ यूजली सर। किसी भी शैलो पैच पे क्रॉस करें तो राइजिंग टाइड पे क्रॉस करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे हिसाब सर से आपको नेक्स्ट रीडिंग लेनी चाहिए 23 की, पहली रीडिंग हाई वाटर की। ओके सर। उसमें लगाओ टाइम डिफरेंस, फिर जो भी आएगा, ये 0045 से जो नेक्स्ट आएगा हाई वाटर, उसमें करो क्वेश्चन। ओके सर। सर राइजिंग टाइड देखे हैं। हाँ, राइजिंग टाइड हमेशा, जब शैलो पैच के ऊपर क्रॉस करना है तो हमेशा राइजिंग टाइड में जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसका रीज़न ये होता है, बाई चांस अगर ग्राउंड हो गया, हमारी कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ होगी, तो कम से कम आधे घंटे बाद तो हाई वाटर थोड़ा आ ही रहा है, तो मेरा जहाज उठ जाएगा। ओके सर समझ गया। हम्म। बट सर ग्राफ में हमेशा हाई वाटर के नीचे ही से स्टार्ट करें। और क्या, जो ग्राफ में जो लिखा है उसको फॉलो करेंगे ना, ग्राफ में कहीं लो वाटर नहीं लिखा है ना। सर साइड में लिखा था इसलिए सोचा मैंने। तो साइड में लो वाटर कहीं नहीं लिखा है। सर कहाँ लिखा लिखा? हुआ देखिए ग्राफ में ग्राफ, एकदम राइट वाले कॉर्नर पे। नहीं नहीं, ग्राफ के ऊपर की बात नहीं, और सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं देखना हमने, ग्राफ के आसपास। अच्छा सर ठीक है। आप तो वो स्लांटिंग लाइन या वो जो लाइन जो तुम प्रीसी में करते हो उसको तो नहीं देना, हमने ग्राफ के आसपास कहाँ लिखा है? ग्राफ के नीचे सिर्फ हाई वाटर का टाइम है, लो वाटर का टाइम कहाँ है? सर जो ग्राफ में जहाँ पे 0 पे टच कर रहा है वो जो LW लिखा है सर वो क्या है फिर? जीरो, नहीं नहीं, वो अलग मेथड के लिए है, उसको मत फॉलो करो। अच्छा सर ठीक है। अरे, हाई वाटर टाइम की बात कर रहे हैं हम भाई मेरे। नीचे जो टाइम के नहीं बने हुए, +1 आवर, +2 आवर्स, +3 आवर्स, -1 आवर, -2 आवर्स, -3 आवर्स, वहाँ कहाँ लो वाटर का लिखा हुआ? ठीक है सर।
मिक्स मत करो ना चीजें। चलो ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया? चलो टेक ए ब्रेक, सी यू इन 15 minutes. थैंक यू सर। वेलकम।